हरे कृष्णा। तो आज के सेशन में हम रेगुलर जो भगवत गीता है उसके बारे में आज नहीं देख रहे हैं, बल्कि आज का जो विशेषता है, आज महाशिवरात्रि है, तो इसीलिए हम भगवान शिव के बारे में, उनके कुछ महिमाओं के बारे में, भगवान कृष्ण, भगवान शिव कौन हैं, तो इनके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे शास्त्रों में, उसमें भी स्पेशली भागवत में इसका उल्लेख आता है भगवान शिव और भगवान शिव के स्थान के बारे में। तो इन सभी विचारों के बारे में आज संक्षिप्त रूप में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो भगवान शिव कौन है? हमारे शास्त्रों में समझाते हैं कि भगवान कृष्ण जो देवोत्तम परम पुरुष हैं, जिसे हम भगवत गीता के आधार के ऊपर सुप्रीम पर्सनालिटी स्वीकार करते हैं, तो भगवान कृष्ण अपनी अलग अलग शक्तियों के द्वारा अलग अलग प्रकार के अवतार लेते हैं, जैसे हम कहते हैं इनकारनेशंस। तो जो भी भगवान के जो अवतार है उसे कहा जाता है दे आर काउंटलेस, मतलब अनगिनत अवतार है। अगर कोई दिखेगा कि भगवान का अवतार कितना है, मैं काउंट करूंगा, तो पॉसिबल नहीं होगा। उतने सारे अवतार भगवान कृष्ण के। तो इन सभी अवतारों को अगर हम किसी उसमें कैटेगरी जो है, जो डिफरेंसेस है, वैरायटीज है, उसके ऊपर अगर हम डिवाइड करते हैं तो कहा जाता है कि प्रोमिनेंटली 6 प्रकार के अवतार हैं जो भगवान लेते हैं। तो इन 6 प्रकार के अवतारों में एक है पुरुषावतारा। पुरुषावतारा, जिसके बारे में हमने हमारी भगवद गीता क्लासेस में सुना था, भगवान की 3 विष्णु फॉर्म में, 3 विष्णु के रूप में जो अवतार लेते हैं उसे कहा जाता है पुरुषा अवतारा। इसी प्रकार भगवान के अवतार जो भगवान 3 गुण के संपर्क में लेते हैं उसे कहा जाता है गुणा अवतारा। गुणावतारा मतलब भगवान कृष्ण जब प्रकृति में रहने वाले 3 गुणों के संपर्क में आते हुए उन तीनों गुणों के अधिपति के रूप में जब अवतरित होते हैं तो उसे कहा जाता है गुणा अवतारा। तो इस प्रकार गुणा अवतार में जैसे प्रकृति में 3 गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सत्व गुण के अधिपति के रूप में भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार लेते हैं, इसीलिए विष्णु को कहा जाता है कि वो सत्व गुण के अधिपति हैं। और भगवान कृष्ण रजोगुण के प्रभाव में आते हुए या रजोगुण के संपर्क में भगवान कृष्ण जो है ब्रह्मा के रूप में अवतार लेते हैं। तो इसलिए कहते हैं ब्रह्मा वो रजोगुण के अधिपति हैं। तो इसी प्रकार भगवान शिव जो है वो तमोगुण के अधिपति है। भगवान कृष्ण जब तमोगुण के संपर्क में एक अवतार लेते हैं तो उन्हें उस अवतार को कहा जाता है कि शिवा। तो भगवान शिव भगवान कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, लेकिन वो तमोगुण के अधिपति के रूप में अवतार है, तो उसे इसलिए उन्हें कहा जाता है गुणावतारा। तो जब भी हम इसके बारे में चर्चा करते हैं तो कुछ लोग प्रश्न उठाते हैं, भगवान शिव जिसे हम कहते हैं कि देवों के देव है, महादेव है, वो किसी तमोगुण में आ सकते हैं, वो किसी तमोगुण प्रभाव में हो सकते हैं। तो इसलिए हमें समझना है कि भगवान शिव तमोगुण के अधीन में नहीं आते हैं, बल्कि भगवान शिव जो है वो तमोगुण के अधिपति है। उसके कहते हैं जैसे कि इंचार्ज है, तो तमोगुण की इंचार्ज कहा जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान शिव भगवान के ही एक अवतार है, लेकिन भगवान शिव के स्थान में और भगवान कृष्ण के स्थान में बहुत ही अंतर है। इसीलिए वहाँ पे कहते शास्त्रों में कि भगवान कृष्ण के जो भी अवतार है, जैसे वामना, नरसिम्हा या रामा या इस प्रकार के जो अवतार भगवान लेते हैं, वो सभी विष्णु तत्व के अधीन में आते हैं। विष्णु तत्व मतलब क्या है? भगवान की स्वांश विस्तरण। स्वांश विस्तरण मतलब पर्सनल एक्सपांशन, उसे हम कहते हैं। तो ये सभी अवतार जो है
वो सभी विष्णु तत्व में आते हैं। मतलब जो एक प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, मान लीजिए तो एक प्लेटफॉर्म है जो वो सभी अवतार वो एक ही प्लेटफॉर्म में आते हैं। मतलब दे आर ऑल इक्वल एक्चुअली, उनकी जो क्वालिटी है, उनका जो नेचर है, दे आर ऑल इक्वल, इसलिए उन्हें कहा है विष्णु तत्व। लेकिन भगवान अलग अलग प्रकार के अवतार भी लेते हैं। जैसे हम कहते हैं परशुरामा या वेदव्यासा। तो परशुरामा या वेदव्यास जो है वो भी भगवान के अवतार माने जाते हैं, लेकिन वो लोग विष्णु तत्व में नहीं आते, बल्कि वो लोग जीव तत्व में आते हैं। तो इस जीव तत्व में क्यों आता है? क्योंकि भगवान कृष्ण उन जीवियों में अपनी कुछ शक्तियों को इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए ये परशुरामा या वेदव्यासा, इनका अवतार किस कैटेगरी में आता है? उसे कहते हैं शक्त्यावेश अवतार। शक्ति आवेश मतलब जिस एक सामान्य जीव में भगवान जो अपनी शक्ति को इन्वेस्ट करते हैं, तो उस अवतार को कहा जाता है शक्त्यावेश अवतार। तो इस प्रकार ये जो शक्त्यावेश अवतार होते हैं वो भगवान के इनकारनेशन है, लेकिन भगवान के बराबर नहीं होते। दे आर नॉट इक्वल टू कृष्णा, क्योंकि वो विष्णु तत्व में नहीं आते बल्कि जीव तत्व में आते हैं। इसी प्रकार भगवान शिव जो है वो भगवान के ही गुणावतार कहलाते हैं, लेकिन फिर भी दे आर नॉट ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। भगवान शिव जो है वो विष्णु तत्व में नहीं आते। और ऐसा नहीं कि भगवान शिव जीव तत्व में भी आएंगे, नहीं, बल्कि भगवान शिव का जो पोजीशन है वो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही स्पेशल है। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान शिव जो है वो विष्णु तत्व में भी नहीं आते या जीव तत्व में भी नहीं आते, बल्कि उनका एक अलग ही तत्व है। तो उस अलग तत्व में वो बिलोंग करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि भगवान शिव का स्थान जो है वो बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही यूनिक है। भगवान ब्रह्मा अगर हम देखेंगे तो ब्रह्मदेव भी जीव तत्व में आते हैं, एक जीवी की तरह, लेकिन भगवान शिव का स्थान ऐसा नहीं है। तो भगवान शिव जो है वो शिव तत्व में आते हैं, वो विष्णु तत्व को भी नहीं बिलोंग करते या जीव तत्व को भी बिलोंग नहीं करते। ही बिलोंग्स टू शिव तत्व। इस विषय को समझाने के लिए ब्रह्म संहिता में हमें एक विवरण मिलता है भगवान शिव का इनकारनेशन किस प्रकार से। तो उस एग्जाम्पल में ब्रह्मा जी शिव जी के बारे में कहते हुए वहां पर कहते हैं कि जिस प्रकार दूध को जब एक विकार रूप लेता है दूध, तो दूध विकार रूप लेने के बाद क्या होता है? दही, से हम कहते हैं कर्ड। तो दूध का एक प्रकार से विकार लेने के बाद वही दूध दही बन जाता है। तो यहाँ पे दही जो है वो दूध का ही भाग है या दूध का ही ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से हम दूध की इस्तेमाल करते हैं उस जगह पे दही को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जब दही दूध का ही एक अवतार है या दूध का एक ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या होता है? दूध एक अलग प्रोडक्ट रहता है और दही एक अलग प्रोडक्ट रहता है। तो इसी प्रकार भगवान शिव का स्थान है। तो आप कहते हैं क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहि तत यत पृथगस्ति हेतु यह शंभुता अपि तत समुपैति कार्यात् गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो इस प्रार्थना में ब्रह्मा जी कहते हैं क्षीरम का मतलब क्या है? दूध। क्षीरम तथा यदि विकार विशेष योगा, विकार जब एक दूध विकार रूप ले लेता है, इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो क्या बनता है? वो दही बन जाता है। तो जैसे हमने कहा दही दूध का ही एक रूप है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से हम दूध को इस्तेमाल कर सकते हैं उसी स्थान पे दही का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दूध अलग प्रोडक्ट है और दही अलग प्रोडक्ट है। दही का जो ओरिजिनल फॉर्म दूध ही हो सकता है, लेकिन फिर भी
ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उसका अलग स्थान है। तो इसी प्रकार भगवान शिव जो है वो भगवान कृष्ण के ही अवतार है, लेकिन भगवान कृष्ण के बराबर नहीं है। भगवान कृष्ण के जो विष्णु तत्व में है उस विष्णु तत्व को वो बिलोंग नहीं करते। तो इस प्रकार भगवान शिव जी का स्थान जो है वो बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही अनोखा है, ये हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार हमें भागवत में कहा जाता है कि भगवान शिव जो है उन्हें एक बड़े वैष्णव का स्थान दिया गया है। भगवान शिव जी को कहते हैं कि वैष्णवा नाम यथा शंभु। वैष्णव मतलब कौन है? वैष्णव मतलब जो विष्णु के आराधक है, भगवान कृष्ण के आराधक है, उन्हें कहा जाता है वैष्णवा या वैष्णव पंथा। तो वैष्णव के लिए भगवान विष्णु ही आराध्य दैव होते हैं। तो इन सभी वैष्णवों में अगर कोई सबसे हाईएस्ट है, सबसे हाईएस्ट पोजीशन में है, तो वो कौन है? कहते हैं वैष्णवा नाम यथा शंभु। शंभु या शिवजी जो है वो सभी वैष्णवों के नेता है, सभी वैष्णवों के एक हाईएस्ट वैष्णव उन्हें कहा जाता है। इसलिए उन्हें कहते हैं ही इज द ग्रेटेस्ट अमंग ऑल वैष्णवास। तो एक्चुअली भगवान शिव सभी वैष्णवों के वरिष्ठ वैष्णव उन्हें माने जाते हैं। जो लोग अज्ञान के वश में आते हैं, जिन्हें शास्त्रों का ये ज्ञान नहीं होता, वो लोग क्या सोचते हैं, अरे वैष्णव मतलब विष्णु के आराधक है और हम लोग शैवाइट्स हैं, हम लोग शिव जी के आराधक हैं। तो इस प्रकार की भेदभाव करते हुए हम देखते हैं हमारे इतिहास में किस प्रकार वैष्णवों ने शैवाइट्स के ऊपर दौर्जन्य किया है और कुछ संदर्भों में शैवाइट्स ने वैष्णव के ऊपर दौर्जन्य किया है। तो इस प्रकार की इतिहास हम हमारे इतिहास में देख सकते हैं। इसलिए बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, लेकिन ये सभी उनके अज्ञान के वश से होता है, क्योंकि शास्त्रों में इतना क्लियर से कहा जाता है कि भगवान शिव जो है वो सभी वैष्णवों में वरिष्ठ वैष्णव है। तो जब भगवान स्वयं भगवान शिव ही एक वैष्णव है, तो इस प्रकार के भेदभाव करना, कह रहे आप वैष्णव हो, हम शैवाइट्स हैं, तो हम आपस में ऊंचा नीचा, तो ये सभी हमारे अज्ञान के प्रभाव में ही हम देख सकते हैं। तो हमें समझना है भागवतम के द्वारा या शास्त्रों के द्वारा हमें सही ज्ञान प्राप्त करना है कि भगवान शिव जो है वो भी एक वैष्णव है और इन वैष्णव में उन्हें एक वरिष्ठ का स्थान दिया गया है। तो भागवत में कहते हैं कि हमारे वैष्णव पंथ में 12 जन, उन्हें कहा था महाजना। तो टोटली देयर आर 12 महाजनास। तो ये महाजना मतलब कौन है? जो हमारे भक्ति पंथ के वरिष्ठ हैं, जिसकी अनुशासन में हमें चलना है, जिनकी मार्ग में हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना है। तो इस प्रकार हमें भक्ति किस प्रकार से करना चाहिए, ये सिखाने वाले 12 महाजन कहलाए जाते हैं। तो ये टोटली 12 है। तो इन 12 महाजनों में शिव जी भी एक है। तो इसलिए कहते हैं शिवा इज द ग्रेटेस्ट वैष्णव, ही इज वन ऑफ द महाजना। तो शिव जी के द्वारा हमें सीखना है कि भगवान कृष्ण की भक्ति कैसे करनी है, भगवान राम की भक्ति कैसे करनी है, ये हमें भगवान शिव जी के द्वारा सीखना पड़ता है। इसीलिए अगर हम भागवत में देखते हैं तो भागवत की 4th कैंटो में भगवान शिव जी के बारे में बहुत सारे उल्लेख हमें वहाँ पे पाए जाते हैं। तो उल्लेखों में हम भगवान शिव की ग्लोरिफिकेशन को देख सकते हैं, किस प्रकार से भगवान शिव का स्थान है, जिसे हम कहते हैं कैलाश, उसकी वर्णन, ये सभी हमें भागवतम में दिया गया है, भागवतम की 4th कैंटो। तो जैसे हमारी ये कैलाश लोक है, जैसे हम देखते हैं कि हिमालय की एक पर्वत को हम कहते हैं कि कैलाश है, लेकिन ये जो एक्चुअली कैलाश है यहाँ पे हमारी धरती के ऊपर, ये उस ओरिजिनल कैलाश का एक रिसेंबल है, उतना है, एक रिसेंबल फॉर्म है। तो ओरिजिनल कैलाश जो है कहते हैं कि इट हैज़ अ सेपरेट प्लैनेट। जैसे हमारा धरती है, तो इसी प्रकार कैलाश एक प्लैनेट का नाम है। तो उस कैलाश में भगवान शिव और उनके साथ साथ भगवान शिव के सभी फॉलोअर्स
जो भी भगवान शिव के अनुयायी होते हैं या भगवान शिव के अनुशासन पे चलते हुए जो योग करते हैं, असेटिक एक योगी का जीवन जीते हैं, वो सभी उस कैलाश लोक में, उस कैलाश पर्वत में वो वहाँ पे रहते हैं। तो इस प्रकार भागवतम की इस 4th कैंटो में हमें उस कैलाश लोक के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलता है कि किस प्रकार से कैलाश लोक, वहाँ पे किस प्रकार के पक्षियाँ हैं, किस प्रकार से झरने, किस प्रकार की नदियाँ ये सब बहते हैं, और वहाँ पे भगवान शिव जी का स्थान किस प्रकार से है। और वहाँ पे कहते हैं कि जो बैनियन ट्री, जो एक विशाल बैनियन ट्री है, पीपल का वृक्ष है, जिसके नीचे भगवान शिव विराजमान होते हैं, और उस वृक्ष की लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसका गात्र कितना है, ये सभी डिटेल में डिस्क्रिप्शन हमें भागवतम के 4th कैंटो 4th चैप्टर में मिलता। तो इसी प्रकार भागवतम की इसी 4th कैंटो में हम देख सकते हैं, यहाँ पे भगवान शिव के बारे में वर्णन करते हुए कहा जाता है, कस्त्वं चराचर गुरुं निर्वैरं शांत विग्रहम आत्मारामं कथं द्वेष्टि जगतो दैवतम महत्। तो इसका अनुवाद इस प्रकार से है, लॉर्ड शिवा द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड इज फ्री फ्रॉम एनिमिटी, इज अ पीसफुल पर्सनैलिटी and is always satisfied in himself. He is the greatest among the demigods. इस प्रकार भगवान शिव के बारे में हमें वर्णन दिखते हैं, और इस वर्णन में कहा जाता है कि भगवान शिव जो है, he is a spiritual master for the whole world. The spiritual master, गुरु मतलब क्या है, जिस प्रकार से भगवान शिव हमें भगवान की भक्ति करना है, भगवान की भक्ति में किस प्रकार से हम आगे जा सकते हैं, ये मार्गदर्शन भगवान शिव से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि भगवान शिव, उन्हें कहा है ही इज वन अमंग्स महाजनास, 12 महाजन है, उसमें भगवान शिव भी एक है। इस प्रकार भगवान शिव भी भक्ति के प्रतिपादक है। तो भगवान शिव के द्वारा हमें भक्ति कैसे करनी है, किस प्रकार से भक्त बनना है, भगवान की भक्ति कैसे करनी है, ये सभी विचार हमें भगवान शिव से सीखना चाहिए। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि भगवान शिव स्वयं अपनी वाक्यों में पार्वती, अपने जो पार्वती देवी है, तो उनसे बात करते हुए कहते हैं कि भगवान शिव भी हमेशा कृष्ण भावनामृत में अपना मन को लगाते हैं। ही इज ऑलवेज अब्सॉर्ब्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। जैसे भगवद गीता का अध्ययन करते हुए हम सीख रहे हैं यहाँ पे किस प्रकार हमें हमेशा भगवान के बारे में स्मरण करना है। वहाँ पे जैसे कहते हैं कि ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। जैसे कहते हैं कृष्ण भावनामृत या कृष्णा कॉन्शियस माइंड सेट, जहाँ पे हर समय हम भगवान की, हर समय हमें भगवान के बारे में सोच सकते हैं, भगवान के बारे में विचार कर सकते हैं। तो इसी प्रकार स्वयं भगवान शिव जी भी अब एडमिट करते हैं कि भगवान शिव भी हमेशा कृष्ण भावनामृत में रहते हैं। ही इज अब्सॉर्ब्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि जब सती, जब हमें एक प्रसंग आता है जहाँ पे दक्ष जो सती के पिता थे, तो दक्ष और भगवान शिव जब उनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, जब उनके बीच में कुछ लड़ाई चलता होता है, तो उनके बीच जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, तो उस समय पार्वती या सती जब अपने पिता के यज्ञ में भाग लेने के लिए प्रयास करते थे, वो कहते कि मुझे वहाँ पे जाना है, वहाँ भाग लेना है, तो उस समय भगवान शिव और पार्वती उनके बीच में ये वार्तालाप चलता है, जहाँ पे सती देवी वो कहते हैं कि मुझे उस यज्ञ में भाग लेने के लिए जाना है, हालांकि उन्हें वहाँ पे आमंत्रित नहीं दिया गया है, दक्ष के पुत्र होने के बावजूद उन्हें आमंत्रित नहीं दिया गया है, और सभी देवताओं के अधिपति होने के बावजूद शिव जी को वहाँ पे आमंत्रित नहीं दिया गया होता है, क्योंकि उनके बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा है इसके कारण से। लेकिन फिर भी सती वहाँ पे जाने की जिद करती है। तो उस समय जब भगवान शिव और पार्वती के बीच में जो वार्तालाप चलते हैं, इसे भागवतम की 4th चैप्टर 4th कैंटो
चैप्टर 3 में रिकॉर्ड किया गया है कि उनके बीच में वार्तालाप किस प्रकार से चलता है। तो उस वार्तालाप में भगवान शिव सती को, पार्वती को समझाते हुए, उन्हें वहाँ पर जाने के लिए मना करते हुए जब वो समझा रहे थे, तो उस समय वो एक श्लोक का उल्लेख करते हैं जहाँ पे भगवान शिव ये एडमिट करते हैं कि भगवान शिव हमेशा भगवान कृष्ण के बारे में वो ध्यानासक्त रहते, उनके बारे में हमेशा सोचते रहते, उनका मन में जो थॉट्स है वो सभी भगवान के बारे में होता है। तो इसके बारे में उल्लेख हमें श्लोक में हम देख सकते हैं। यहाँ पे कहते हैं सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं यत् ईयते तत्र पुमान् अपावृथ सत्वे च तस्मिन् भगवान वासुदेवो ही अधोक्षजो में नमसा विधीयते। तो ये श्लोक भगवान शिव पार्वती को एड्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान शिव कहते हैं I am always engaged in offering obeisances to Lord Vasudeva in pure Krishna consciousness. Krishna consciousness is always pure consciousness in which the Supreme Personality of Godhead known as Vasudeva is revealed without any covering. तो इस प्रकार भगवान शिव कृष्ण भावनामृत के बारे में, कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में यहाँ पर उल्लेख करते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि भगवान शिव हमेशा सभी समय वो भगवान वासुदेव के बारे में ध्यान करते हैं। वासुदेव जो भगवान कृष्ण के इनकार से उनका एक स्वांश विस्तरण है, तो उनके बारे में भगवान शिव हमेशा मग्न रहते हैं उनके बारे में। तो इसलिए कहा जाता है कि इज ऑलवेज एंगेज्ड इन ऑफरिंग ओबेसेंसेस टू लॉर्ड वासुदेवा। तो इस प्रकार भगवान शिव जो है हमेशा कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहते हैं। तो इसीलिए हमें भी भगवान शिव जी के मार्ग में चलते हुए, क्योंकि भगवान शिव जो है सभी पूरी धरती के लिए, पूरी विश्व के लिए एक आध्यात्मिक गुरु जैसे हैं, स्पिरिचुअल मास्टर है। तो एक स्पिरिचुअल मास्टर गुरु के मार्ग में चलते हुए हमें भी गुरु के जैसा भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसी प्रकार दूसरे उल्लेख में, जैसे पद्म पुराण में, पद्म पुराण के एक स्कंद में हमें एक उल्लेख मिलता है जहाँ पे पार्वती देवी उन्हें एक प्रश्न पूछती है। जनरली आपने देखा रहेगा कि भगवान शिव जी का तस्वीर जब आप देखते हैं तो आप दिखाया जाता है कि भगवान शिव हमेशा ध्यानासक्त रहते हैं। ही इज ऑलवेज इन ट्रांस, इन मेडिटेशन। तो कोई सोच सकता है कि भगवान शिव तो स्वयं देवता है, तो उन्हें किसके बारे में ध्यान करने की जरूरत है, किसके बारे में वो ध्यान करते हैं। जैसे हमने एक हठयोगी के बारे में भगवद गीता के अध्याय में हमने देखा था कि एक हठयोगी भगवान के बारे में ध्यान करते हैं। तो जब भी हमें ध्यान करना है तो हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें ध्यान करना होता है। तो इसी प्रकार वहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान शिव भी ध्यान करते रहते हैं। तो इसीलिए पार्वती उन्हें प्रश्न पूछती है कि सभी जीवियाँ आपके ऊपर ध्यान करते हैं, आपकी पूजा करते हैं, लेकिन आप महादेव होने के बावजूद आप किसके बारे में ध्यान करते हैं, आप किसके बारे में विचार, आप किसके बारे में समाधि में हैं। तो ये प्रश्न पार्वती देवी भगवान शिव जी से पूछती है और इस प्रश्न के लिए उत्तर देते हुए भगवान शिव कहते हैं रमे, वहाँ पे कहते हैं राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम विस्तुल्यम राम नाम वरानने। तो इस प्रकार इस श्लोक में भगवान शिव पार्वती को ओ वरानने करके एड्रेस करते हुए उन्हें कहते हैं कि मैं हमेशा भगवान राम की नाम स्तुति करता हूँ, भगवान राम की नाम जप करता हूँ और हमेशा भगवान राम के बारे में ध्यानासक्त रहता हूँ। तो भगवान शिव जब भी वो ध्यान में रहते हैं, जब भी वो ट्रांस में होते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो भगवान शिव किसके बारे में मेडिटेशन करते हैं, भगवान राम के बारे में मेडिटेशन करते हैं। तो ये इसका उल्लेख हमें पद्म पुराण में मिलता है। तो इस प्रकार इन सभी विचारों से, इन सभी उल्लेख से हम समझ सकते हैं कि भगवान शिव कितने बड़े वरिष्ठ वैष्णव है और किस प्रकार वो हमेशा भगवान विष्णु की आराधना में, भगवान कृष्ण की आराधना में वो अपने आप को एंगेज किए रहते हैं।
तो जब हम इस प्रकार उल्लेख हम करते हैं तो एक व्यक्ति ने हमें एक प्रश्न पूछा था, अरे ये कैसे पॉसिबल है कि भगवान शिव राम की जप करते हैं, कैसे पॉसिबल है? जैसे हम देखते हैं कि राम जी का अवतार तो त्रेता युग में आया था, लेकिन शिव जी का अवतार तो धरती के रचना से पहले से है। तो हम कैसे समझ सकते हैं कि भगवान शिव राम जी का उपासना करते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? तो एक व्यक्ति इस प्रकार के प्रश्न पूछा था। तो वहाँ पे हम उत्तर देख सकते हैं कि ये जो भगवान के जो अवतार है, जैसे रामा, नरसिम्हा या वामना, ये सभी अवतार एटर्नली शाश्वत रूप में वैकुंठ लोक में विराजमान है। जैसे आप देखते हैं वैकुंठ लोक जो अनगिनत लोक है, तो हर एक अवतार का अपना एक प्लैनेट होता है वहाँ पे। तो उस प्लैनेट में भगवान के वो अवतार अपने अनुयायियों के साथ, अपने भक्तों के साथ वहाँ पे अनेकों प्रकार के लीलाओं में एंगेज किए रहते हैं। तो ये जो भी अवतार हम देखते हैं, ये सभी अवतार एटर्नली वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, और जब उनकी आवश्यकता होती है तब वो इस धरती के ऊपर अवतार लेते हैं। तो भगवान राम का अवतार त्रेता युग में हुआ था धरती के ऊपर। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान राम त्रेता युग से पहले एग्जिस्ट में नहीं थे या उनका अस्तित्व नहीं था, नहीं, भगवान राम का अस्तित्व हमेशा से एटर्नली है। जब आवश्यकता आया तब वो उस अवतार में यहाँ पे अवतरित लेते हैं। इसी प्रकार इसे कल्कि इनकारनेशन हम समझ सकते हैं शास्त्रों के द्वारा कि कल्कि का अवतार जो है वो कलयुग के अंत में आने वाला है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी इस समय में कल्कि एग्जिस्ट नहीं करते, नहीं, कल्कि भगवान अभी भी उपस्थित है अपने धाम में, वैकुंठ लोक में, अपने ही एक धाम में अपने भक्तों के साथ वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। जब उनका समय आएगा, जब उनकी आवश्यकता आती है, तब वो वहाँ से अपने धाम से यहाँ पे अवतरित लेंगे। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं भगवान राम त्रेता युग में अवतार लिया है, लेकिन उससे पहले भी शाश्वत रूप में वो वहाँ पे विराजमान है। तो इसीलिए भगवान शिव जो रचना से पहले उनका उपस्थित हम देख सकते हैं, तो वो भी भगवान राम के बारे में नाम जप करते हुए उनके बारे में ध्यान आ सकते हैं। तो ये विचार हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे एक दूसरा एक प्रश्न है जो बहुत ही फेमस प्रश्न है, जिसके बारे में बहुत लोग पूछते हैं, तो उसका भी हम उल्लेख कर सकते हैं। जैसे लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि भगवान राम, जिसे हम देवोत्तम परम पुरुष मानते हैं, विष्णु के अवतार मानते हैं, लेकिन भगवान राम ने भी जब वो साउथ इंडिया गए थे, जैसे श्रीलंका को जाने से पहले जब वो साउथ इंडिया आते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान राम ने शिव जी की मूर्ति की पूजा किया था, शिवलिंग का स्थापना किया, वहाँ पे शिव जी के लिए उन्होंने पूजा किया था। जैसे आज भी अगर हम रामेश्वर जाएंगे तो अब हम देख सकते हैं रामेश्वर में भगवान राम के द्वारा स्थापित शिव जी का लिंग है, जिसका पूजा उन्होंने किया था। तो कैसे समझ सकते कि भगवान राम तो देवोत्तम परम पुरुष है, लेकिन फिर भी उन्होंने शिव जी का पूजा किया है। और हम तो यहाँ पे शास्त्रों में देखते हैं कि भगवान शिव राम की ध्यान करते हैं। तो ये कैसे समझना है हमें? इसके लिए आचार्य कुछ वरिष्ठ वैष्णव इसके बारे में चर्चा करते हुए वो समझाते हैं कि भगवान राम जो थे वो एक मनुष्य रूप में अवतार लेके या मनुष्यों के बीच में अवतार लेते हुए उन्होंने अपने जीवन के द्वारा कुछ लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया। जैसे भगवान राम स्वयं देवोत्तम परम पुरुष होने के बाद भी उन्होंने कुछ बड़े बड़े चमत्कार नहीं दिखाए। जैसे मान लीजिए अगर उन्हें रावण का हत्या करना था, रावण को दंडित करने का था, तो उन्हें इस प्रकार से इतना दूर जाके वहाँ पे करने की आवश्यकता नहीं था। और स्वयं भगवान थे तो जैसे कृष्ण के जैसे सिर्फ अपने हाथ से चक्र छोड़ने के द्वारा उनका वध कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्हें तो वहाँ पे जाके जैसे एक मनुष्य के जैसा वहाँ पे जाके युद्ध करना पड़ा। और जैसे हम देखते हैं कि भगवान हनुमान तो वहाँ पर जाने के लिए छलांग लगा देते हैं, लेकिन राम कहते हैं मैं तो छलांग नहीं लगा सकता, मुझे ब्रिज चाहिए, तो ब्रिज बनाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भगवान राम अपने उस अवतार में वो एक कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करना, उसे फुलफिल करने का प्रयास करते हैं।
तो भगवान के हर एक अवतार का एक लक्ष्य होता है जिसे वो फुलफिल करने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार भगवान राम हमें एक मनुष्य रूप में किस प्रकार से हम परिपूर्ण प्राप्त कर सकते हैं ये हम उनसे सीख सकते हैं। तो जैसे वैष्णव कहते हैं, एक भक्त कहते हैं कि भगवान राम जो थे ही वॉज अ परफेक्ट हस्बैंड, एक परफेक्ट पति के जैसा उन्होंने रोल निभाया कि एक पति को किस प्रकार से अपनी पत्नी की रक्षा करना है ये उन्होंने सिखाया। इसी प्रकार एक परफेक्ट किंग जैसे, इसलिए आज भी हम देखते हैं कि राम राज्य की अपेक्षा करते हैं सभी लोग, क्योंकि राम जब राजा बने थे तो इतना परफेक्ट राजा थे वो। तो इसीलिए राजा किसे बनना है, राम के जैसा राजा बनना है। तो इस प्रकार से वो एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं। तो इसी प्रकार एक मनुष्य या एक भक्त किसे बनना है, इसके लिए वो स्टैंडर्ड सेट करते हुए वो दिखाते हैं कि हाँ, किसी भी एक महत्वपूर्ण कार्य करने से पहले हमें वैष्णवों की पूजा करनी है, वैष्णव से अनुमति लेना है। तो इस प्रकार उस एग्जाम्पल को सेट करते हुए भगवान राम भी भगवान शिव जी की पूजा करते हैं वहाँ पे, और उनकी पूजा करने के बाद वो वहाँ से समुद्र को पार करते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भगवान राम ने शिव जी का पूजा किया। सो इट वॉज अ स्टैंडर्ड टू बी सेट फॉर ऑल ऑफ अस। हम लोगों के लिए स्टैंडर्ड है जो उन्होंने सेट किया था कि किस प्रकार से हमें वैष्णव की आराधना करना है, वैष्णव की पूजा किस प्रकार से करना है, ये हमने हमारे लिए उन्होंने सिखा के दिया। तो जो कि भगवान शिव जो है वो सभी वैष्णव में वरिष्ठ वैष्णव है, तो इसीलिए उनका पूजा वहाँ पे किया है। तो इस प्रकार हमें शास्त्रों के आधार के ऊपर या वैष्णव भक्तों के संग में इन विचारों को सही प्रकार से समझना पड़ता है। अगर इन विचारों को हम शास्त्रों के अनुसार नहीं समझेंगे तो क्या होगा, जैसे हमने कहा कि हमारे अज्ञान की वजह से हम लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे। अरे ये वैष्णव है, ये शैवाइट्स है, वो हमें शैवाइट्स नहीं होता है। तो ये सभी अज्ञान की वजह से हम देख सकते हैं। अगर हम सही ज्ञान, सही मार्ग से, सही परंपरा से, सही ग्रंथ के द्वारा स्वीकार करेंगे तो हमें विचार सही प्रकार के समझ में आ सकता है। तो आज के दिन जो महाशिवरात्रि कहलाता है, भगवान शिव जी का आविर्भाव दिवस कहलाता है, और बहुत सारे विशेष घटनाएं हैं भगवान शिव जी के रिलेटेड आज के दिन में। तो इस शुभ दिन पे हमें भी भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए हमें पूछना है कि भगवान शिव कि हमें भी भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए, उनकी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आप हमें सहायता कीजिए, आप हमें ब्लेस कीजिए, ताकि हम अच्छी तरीके से भगवान की नाम स्मरण कर सकते हैं। जिस प्रकार भगवान शिव नाम स्मरण करते हैं, इसी प्रकार हमें भी भगवान के नाम का स्मरण कर सके। तो इसके लिए हमें भगवान की शरण लेनी है, उनसे प्रार्थना करना है। तो जब हम कहते हैं कि हमें उनकी अनुसरण करना है, उनकी मार्ग में चलना है, तो हमें हमेशा उनका उपदेश क्या है वो समझना है और उसका पालन करना होता है। इसके लिए मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ कि बहुत लोग हनुमान की भक्ति करते हैं, हनुमान की पूजा करते हैं और बहुत ही स्टॉन्च फॉलोअर होते हैं हनुमान देव के लिए। तो हर शनिवार को मंदिर जाना, हर शनिवार को उनके लिए उपवास करना, ये सब कुछ करते हैं, लेकिन उनकी जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है हनुमान की वो फॉलो नहीं करते। क्या है वो? हनुमान जी का इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है कि वो हमेशा राम नाम जप करते थे, भगवान राम का नाम स्मरण करते थे वो हमेशा। तो ये उन्होंने स्वयं किया था। तो इसी प्रकार जो भी उनके अनुयायी है, जो भी उनके फॉलोवर है, तो उन्हें भी वो यही रेकमेंड करते हैं कि यू चांट भगवान लॉर्ड रामा सिंह बोली हुई। तो अगर हमें हनुमान जी को प्लीज करना है तो उनके लिए नारियल देना, उनके लिए पूजा करना, उससे बेहतर है कि उनकी उपदेश का पालन करते हुए, उनके आदेश का पालन करते हुए हमें भगवान की नाम स्मरण करना है। तो भगवान की नाम स्मरण करने से हनुमान जी जो है वो अधिक प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि हमने उनके उपदेश का पालन किया। तो लेकिन लोग ये नहीं समझते, लोग कहते कि अरे हम शिव जी का, हम कृष्ण का पूजा नहीं करते, अरे हमें तो हमें तो हनुमान जी का पूजा करना है, तो हम तो हनुमान के फॉलोवर हैं। अरे अगर आप हनुमान के फॉलोवर हो तो भगवान का नाम स्मरण कीजिए, तो यही तो भगवान हनुमान जी को प्लीज करेगा ज़्यादा। तो इसी प्रकार भगवान शिव जी के फॉलोवर्स है, अगर भगवान शिव को हम फॉलो करेंगे तो उनका उपदेश जो है
उसे हमें अनुष्ठान करना है। जो ज्ञान भगवान शिव दे रहे हैं उसे हमारे जीवन में हमें लागू करना है। तो ये उनके लिए एक सही वर्षिप कहलाता है। इसी प्रकार जिसे भगवान शिव भगवान राम के नाम जब करते हैं तो इसीलिए उनसे प्रार्थना करना है और उनकी कृपा अपेक्षा करते हुए हमें भी भगवान हरे कृष्ण मंत्र की या भगवान के नाम संकीर्तन करने में उनकी सहायता हमें अपेक्षा करनी चाहिए। तो इस प्रकार आज के शुभ दिन पे भगवान शिव जी से प्रार्थना करते हुए कि हमें कृष्ण भावनामृत में आगे जाने के लिए शक्ति दीजिए, हमें भगवान के नाम स्मरण करने के लिए हमें शक्ति दीजिए, ये प्रार्थना करते हुए आज के इस सेशन को हम समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।